मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम मन शिक्षा ग्रंथ ले रहे हैं। मन को शिक्षा देने वाले ये 12 शिक्षाएं हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने दी हैं, और हम पहले ही श्लोक के ऊपर कुछ पिछले चंद कार्यक्रमों में उसका मनन कर रहे हैं। कुछ भक्तों का, दर्शकों की ये शिकायत रही या सुझाव रहा कि एक ही श्लोक के ऊपर हम इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और इस श्लोक के 12 अंग हैं। उन 12 अंगों को, 11 अंगों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। कब ऐसा होगा कि दोबारा ऐसा बोला जाए, क्योंकि ये शास्त्र जो मन शिक्षा है कब बोला जाएगा, तो क्यों ना हम अच्छी तरह करें और इसको हम कोई भी इसकी वस्तु को दोबारा नहीं बोल रहे हैं। नए नए जो हमने गुरुदेव से सुने थे
नए नए विचारों को हम इस श्लोक में बता रहे हैं और अपने जीवन को हम उससे सुधार सकते हैं। आइए हम इस श्लोक में फिर से प्रवेश करके फिर हम इससे अगला श्लोक अगली बार लेंगे। ये श्लोक है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालीषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्र श्री नामनी ब्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हितवा कुरु रतिम पूर्वमती तरा मये स्वांत्र भ्रातृश्चटू भीर यचे धृत पदे। क्या बोल रहे हैं, सुनिए। मेरे प्यारे मन, धृत पदे, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, धृत धारण करता हूं, पदे मतलब तेरे चरण धारण करता हूं। चटू भीर यचे, और बड़ी याचना करता हूं, तेरी प्रार्थना करता हूं तेरे चरणों में। स्वांत्र भ्रात्रे, मेरे भाई प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? तू गुरु गोष्ठे, गुरु की, ब्रज धाम गोष्ठे, गोष्ठालेशु मतलब ब्रजवासियों की, सुजने मतलब वैष्णवों की, भूसर गणे मतलब ब्राह्मणों की, स्वमंत्रे मतलब जो मंत्र तेरे को गुरु ने दिए उसकी शरण में जाओ। श्री नाम ने, भगवान नाम की शरण में जाओ। ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे, और ब्रज के नव युवक राधा कृष्ण, द्वंद्व मतलब दो, वही राधा कृष्ण के शरण में जाओ। ये सब चीजें कर मेरे मन। और क्या कर? सदा दम्भ हितवा, हितवा मतलब छोड़ दे, दम्भ मतलब कपटता, द्वेष करना, किसी से जलन करना, बुरा भला मन में सोचना उसके बारे में, ये सब दम्भ में ही आता है। सदा दम्भ हितवा कुरु रतिम पूर्वमति, और रति कर उस ब्रज नव युव द्वंद्व राधा कृष्ण से अपनी आसक्ति बढ़ा। मई स्वांत्र, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। ये प्रार्थना रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन से कर रहे हैं। अब बार बार हम इस बात को करते हैं कि भाई देखो, ये शरीर है, इसमें ये शरीर जो दिख रहा है ये 5 तत्व का है, लेकिन भगवत गीता इसको 8 तत्व का कहती है, जिसमें 3 तत्व अंदर हैं, जिसको सूक्ष्म तत्व, सटल, जो दिखते नहीं हैं, वो भी इसके अंदर हैं। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये अंदर का एक सूक्ष्म शरीर है, और ये शरीर मरने के समय पे ये मिट्टी हो जाएगा। लेकिन आत्मा, इस अंदर के शरीर, जो सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं सटल बॉडी, जो दिखती नहीं है, मन बुद्धि अहंकार का एक और शरीर है अंदर, उसके अंदर बैठी है आत्मा और उसके साथ बैठे हैं परमात्मा। ये समझिए, क्योंकि ये भगवत गीता है। भिन्नार प्रकृति अष्टदा, 8 है, अष्ट मतलब ये 8 धातुओं का शरीर बना हुआ है। तो ये शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ जो अंदर बैठी है वो है आत्मा। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में चले जाएगा। जैसा हमने ये सूक्ष्म शरीर, ये सकल बॉडी जो बनाई है, हमारा कैसा मन है मरने के समय पे, हमारी कैसी बुद्धि है मरने के समय में, जो हमारी बुद्धि और जैसा मन होगा हम उस प्रकार से हमें शरीर मिल जाएगा। और बैठे हुए साथ में परमात्मा है जो ये सब चीज को डिसाइड करते हैं या जो निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर हमें कैसे मिलेगा। कई बारी लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगला शरीर कहाँ कैसा मिलता है, कौन बताएगा? तो यही शरीर में परमात्मा बैठे हैं जो भगवान का एक अंश है, एक पार्ट है भगवान का परमात्मा, और वो आत्मा के साथ बैठा, उसका साक्षी बन के बैठा है। अब कुछ हमें ऐसा एहसास हो सके कि ये शरीर मृत्यु के समय में जाएगा और इसके अंदर बैठी हुई आत्मा के ऊपर वो सूक्ष्म शरीर कौन है? वो मन बुद्धि अहंकार। जैसा मन होगा वैसे ही हमें अगला शरीर मिल जाएगा। अगर हमने बुरे कर्म करे हैं तो कहते हैं हम जानवरों की योनि में चले जाएंगे। अगर हम अच्छे कर्म करे हैं तो देवी देवताओं के लोकों में चले जाएंगे। तो फिर जब हम देवी देवताओं के लोकों में जाएंगे वहां पे बड़ा भोग विलास होगा, लेकिन आखिर में जब हमारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे तब वापस हमें उन योनियों में वापस आना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु का बंधन छूटेगा नहीं।
लेकिन भगवान ने यह भी बोला कि अगर तू अंत समय में मेरा स्मरण करेगा, अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम, अगर तू मेरा स्मरण करेगा, माम अवेश्यासी अशन से, तू मेरे पास आ जाएगा, मेरे धाम में आ जाएगा, ये मृत्यु लोक से तू हट जाएगा, जहां पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है। तो देखिए कितना मुश्किल है ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी हर वक्त सहना। वो जो हमारा मन बुद्धि अहंकार, उसके साथ आत्मा और परमात्मा बैठे, उनको दूसरे शरीर में परमात्मा लेके जाएगा, और जो आत्मा है उसको अगले शरीर का फिर दुख मिलेगा। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में इस मन को समझाते हैं कि मन तू मुझे कहां खींच खींच के लेके जा रहा है, अब ये आवागमन का चक्कर कर दे खत्म। ये है पूरे उस पुस्तक का जो फाउंडेशन, जो उसकी भूमिका है। अब बार बार हम इस बात को कर रहे हैं ताकि भूमिका हम समझ जाएंगे तो उसके ऊपर जो इमारत बनेगी, अर्थात भक्ति की जो बात हम करेंगे वो अच्छी तरह बनेगी, अगर हमारा भूमिका अच्छी है, फाउंडेशन अच्छा है। तो यहां पे आज हम उस श्लोक का आखिरी लगभग चरण, कहते हैं नव द्वंद्व ब्रज नव युव द्वंद्व, अर्थात ब्रज के उस राधा कृष्ण की तू शरण ले मेरे प्यारे मन, और क्या कर, बुरी आदत जो तेरे मन में है, दूसरों से द्वेष करना, दंभ दिखाना, हिपोक्रेसी मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ की कपटता, ये सब छोड़ दे। तो अब हम चलते हैं इस ब्रज नव युव द्वंद्व मतलब राधा कृष्ण की शरण ले ले मेरे प्यारे मन। हमारे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, जो 6 गोस्वामियों में से अन्यतम गोस्वामी रूप गोस्वामी, तो हमारे 6 गोस्वामियों में से एक और भी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका हम मन शिक्षा ले रहे हैं। तो रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं, तन नाम रूप चरितादि स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नियज्यो, तदानुगामी जनानुरागी कालम नय दखिलम उपदेश सारम। तन नाम रूप, उसका नाम ले, उसके रूप का स्मरण कर। स्मरण कहां से होगा? मन से। तन नाम रूप चरितादि, उनका चरित्र, उनकी लीला को स्मरण कर मेरे प्यारे मन। चरितादि स्मृतियों क्रमेण, अपने स्मृति में लेके आ, स्मरण करवा। रसना, और उनका नाम ले, अपनी रसना मतलब जीभ से अपना उनका नाम ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नियज्यो, अपने मन को नियोजित कर, उसमें लगा। तो कैसे लगाएगा? मन तो लगता नहीं, तो कहते हैं तदानुगामी, अनुगत्य कर। तदानुगामी जनानुरागी, किस जन का, किस व्यक्ति का? जो अनुरागी हैं, जो जिन्होंने अपने मन को पहले ही राधा कृष्ण में लगा दिया है, अर्थात उन वैष्णवों को, अर्थात उन गुरु को जिन्होंने अपना मन राधा कृष्ण में लगा दिया है, उनका अनुगत्य कर, अर्थात उनके पीछे पीछे चल, तभी मेरे प्यारे मन तेरा वहां पे रहेगा। कालम नए दखिलम, ये नहीं है कि वृंदावन में गया तो वहां पे वो ही करते रहा जो तू कहीं भी कर रहा है, वो वृंदावन में प्रवेश हुआ ही नहीं। तो कहते कालम नए दखिलम, अपने काल अपने समय को इस तरह से वहां पे बिता। क्या? किसी राग, किसी रसिक, किसी रस में डूबे हुए किसी भक्त के अनुगत्य में, जिसको तू गुरु बना लेगा। कालम नए दखिलम उपदेश सारम, जितना भी उपदेश दिया जा रहा है ये सब उपदेशों का सार है। क्या है? कंक्लूजन। क्या? कि अगर हमने वृंदावन में गए, वहां पे वास किया, और किसी रसिक, किसी अनुरागी, जिसको पहले से ही भगवान में इतना प्रेम हो गया है, ऐसे के पास जाके मेरे प्यारे मन, तेरा मन, तू अपने आप उसकी तरफ लग जाएगा, भगवान की तरफ। मुझे एक बात याद आ रही है कि इस मन में ऐसा क्या है जो लगता नहीं है, ये भगवान की तरफ लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इस संसार की भोग वासना है, वो इस संसार को भोगना चाहता है। वो सोचता है, वो हमें एहसास दिलाता है कि हम इस संसार के भोगी हैं, हमें भोगना है।
हमारा परिवार, हमारा शरीर हमें भोगना है। ये मन हमें बताता है, ये जानता नहीं है या हमें भुला देता है कि ये संसार झूठा है, ये शरीर एक दिन छूट जाएगा, ये परिवार जिससे हमने आसक्ति लगाई है एक दिन छूट जाएगी, ये हमें भुला देता है। तो मन को कहाँ लगाना है? ऐसे अनुरागी जनों के चरणों में। हमारे एक कथा जो मुझे याद आई, उसमें अकबर बीरबल से पूछता है, अकबर, राजा अकबर, मुगल शाह बीरबल, उसका ही राज्य का एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बुद्धिमान, जिससे अकबर अपने महल में अपने साथ रखता था और उससे कई बारी अपनी सलाह लेता था। बीरबल बड़ा ही बुद्धिमान था, हिंदू था। अकबर ने पूछा बीरबल से, अरे बीरबल, ये मन में जो काम वासना है, ये भोग की वासना है, ये कब जाएगी? तो बीरबल ने कहा कि इसका उत्तर मैं आपको कुछ दिनों के बाद दूंगा। बीरबल ने कुछ दिन बाद अकबर को बोला कि देखो अकबर, आप बादशाह अकबर, आप मेरे साथ चलो। आपका एक सेनापति जो अब मरण शैया पे पड़ा है, मरने पे पड़ा है, उसने आपकी बड़ी सेवा करी, कई फतेह उसने आपको दिलवाई, अब वो मरने पे पड़ा है, आओ उसको मिल लो। सेना का बल बढ़ेगा। कि राजा अकबर सेनापति से मिलने गया। अकबर ने कहा ठीक है। जब चल रहा था अकबर, तो बीरबल ने बोला, अपनी सबसे छोटी पुत्री, बेटी जुबैदा नाम है, उसको साथ ले चलो। अकबर ने साथ ले लिया। बीरबल और अकबर और वो छोटी, सबसे छोटी पुत्री, बेटी अकबर की साथ चली। जब सेनापति के घर पहुंचे तो बीरबल ने जो सेनापति था उसको हिलाया, जो कि बेहोश था। उसने बोला कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर मिलने आया है। उसने, सेनापति ने बेहोशी में ही रहा, कुछ नहीं कहा। अब बीरबल ने अकबर को इशारा किया कि जो बेटी बाहर रुकी हुई है, पुत्री जो तुम्हारे साथ आई है, उसको बुलाओ अंदर, जुबैदा। अकबर ने इशारा किया, उसकी लड़की आ गई। बीरबल ने फिर जोर से बोला उसी सेनापति को, अरे भाई, अकबर के साथ उसकी सबसे छोटी लड़की जुबैदा आई है। एकदम वो जो सेनापति है उसने आंखें खोल ली। तब बीरबल ने अकबर की तरफ देख के कहा कि मुस्कुराया, और फिर जब वो वहां से चले गए तब बीरबल ने कहा अकबर को कि मेरा उत्तर मिल गया। अकबर ने कहा हाँ, ये मन की जो कामनाएं हैं, काम वासना, ये मृत्यु तक भी नहीं छोड़ती हैं भाई। इसीलिए जब तक किसी गुरु की कृपा नहीं पड़ती, जब तक किसी संत की कृपा नहीं पड़ती, इस मन की जो काम वासनाएं हैं वो हमें घेरे रहती हैं, इस संसार का भोग हमें घेरे रहता है। तो वो जो सेनापति था, इस उदाहरण से पता चला कि मरने पर भी उसकी कोई बुरी नजर थी अकबर की पुत्री के ऊपर, जो आज भी उसको मरने तक लेके जा रही है। वो नहीं छोड़ पाया, शरीर छूट रहा है। ये है संसार के, इस मन के भोग की काम वासनाएं जो मन में बैठी हैं, ये कैसे दूर होंगी? ये जैसे एक खाली गिलास है, उसके अंदर हवा है, इसको, हवा को कैसे निकालेंगे? तो कहते हैं भाई एक तरीका है, यहां तो इसमें पानी डाल दो तो हवा बाहर निकल जाएगी। उसी तरह से इस मन में काम वासनाएं हैं। जब तक हम इन संतों के चरणों में नहीं पहुंचेंगे और उनकी भावनाओं को नहीं लेंगे, ये मन खाली नहीं होने वाला। मन का काम है हाय हाय करना, ये करता रहेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु जी पैसा आने पे मैं भजन करूंगा। अरे मेरे पास नौकरी नहीं है, वो आने पे भजन करूंगा। ये हाय हाय करता है। ओ मेरा विवाह नहीं हुआ,
अब स्त्री मिलने पर मैं शांत हो जाऊंगा, मैं विवाह करके, और फिर मेरे मन की कामना पूरी हो जाएगी, मेरे मन का काम हट जाएगा, तो मैं भजन करूंगा। ये सब मन के हाय हाय हैं। ये मन कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, कहते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इसका काम है भगवान से दूर करना हमें। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इस मन के चरणों में पढ़ रहे हैं कि हे मेरे मन, अब किसी तरह से तू उन वैष्णवों के शरण में आ जा और उनसे अपना लगाव लगा ले, जो तेरे को राधा कृष्ण के नव ब्रज नव युव द्वंद्व के चरणों में तेरे को लगा देंगे। तो कहते हैं, एक और कथा वही बीरबल अकबर की है। उसमें अकबर बीरबल से फिर पूछता है, कहता है इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अकबर ने बीरबल से पूछा कि सब पूरा संसार हाय हाय कर रहा है, किसी को विवाह करना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को परिवार की खुशहाली चाहिए, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ी खुशहाली क्या है जिससे व्यक्ति शांत हो जाए? तो बीरबल ने कहा, उस वक्त उत्तर ना दे के फिर कुछ समय लिया। बीरबल ने पता लगाया कि अकबर किस समय पैखाना करने जाता है। पैखाना मतलब किस समय वो टट्टी करता है। तो बीरबल को जब ये पता चल गया किस समय अकबर जाता है पैखाने पे, तो उससे पहले ही बीरबल पहुंच गया सुबह सुबह अकबर के महल में। बादशाह अकबर को बड़ी जोर से पुकारने लगा, बादशाह अकबर बाहर आओ, बाहर आओ। अकबर ने सोचा पता नहीं क्या बात है, मेरा पैखाने का समय हो गया है, ये क्यों बुला रहा है, आओ आओ। जैसे ही अकबर बाहर निकला, बीरबल ने उसको पकड़ा और जल्दी ले गया। आओ, मेरे को आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है। अकबर ने कहा, भाई मैं जरा 5 मिनट के बाद आता हूं। बीरबल माना नहीं, खींच के ले गया, नदी के पास ले गया और उसको वहां पे किश्ती में बिठा दिया। बीरबल भी बैठ गया और किश्ती ले गया नदी के बीच में, और बीच में ले गया, बिल्कुल तट से बहुत दूर। अब अकबर का समय था पैखाना करने का। उसका पेट दर्द शुरू हो गया, वो कुछ बोल ना पाया, लेकिन बीरबल को उसने बार बार इशारा किया कि मेरे को घर जाना है। बीरबल ने कहा 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। अब पेट इतना दर्द हो रहा था कि अकबर ने कहा कि मैं तेरे को फांसी दिलवाऊंगा। बीरबल ने कहा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप ही का प्रश्न का उत्तर दूंगा कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। तो अकबर सोच में पड़ गया और परेशान था। किसी तरह से अकबर ने बीरबल को मनाया कुछ समय बाद, और भाग के अकबर ने पैखाना किया। पहले तो जैसे ही तट पे पहुंचा, तब उसने शांति की और सांस लिया राहत का। तो बीरबल ने अकबर से पूछा, अब आपको पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? अकबर ने कहा, क्या? अकबर ने कहा, हाँ अब मैं समझ गया, पैखाने करने के बाद जो सुख मिलता है वो सबसे बड़ा सुख है। ये अकबर ने कहा, पैखाना मतलब टट्टी करने के बाद जो सुख मिलता है वो सबसे बड़ा सुख है। बताइए क्या मतलब हुआ इसका? हमें पता ही नहीं कि हम इस शरीर में कितने दुख में पहुंच सकते हैं। हम कितना भर के पेट खाते हैं, भगवान उसका रस देता है, सुबह अपने आप पैखाना बन जाता है। हम आंख खोलते हैं तो ये संसार की इतनी सुंदर हरियाली और रंगीनियां दिखती हैं। कहीं भी जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो हमें कितना दुख आएगा। अकबर ने यह पहचान लिया कि कुछ समय पैखाना ना करना कितना बड़ा दुख हो सकता है, और कभी पैखाना हो जाए तो आदमी कितना सुखी हो जाता है। हम भूल जाते हैं भाई, इसमें गुर्दे लगे हैं, इसमें किडनी, इसमें लीवर, इसमें फेफड़े, ये सब अपना काम कर रहे हैं। एक सांस भी अगर हमारी रुक जाए तो कितने दुखी हो जाएंगे हम भूल जाते हैं कि भगवान ने कितनी बड़ी देन दी है। हम हाय हाय कर रहे हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन भगवान ने कितना करोड़ों का ये शरीर दिया। हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपसे कोई एक आंख मांग ले
और 1 करोड़ रुपया दे दे, क्या आप आंख दे देंगे अपनी? नहीं देंगे, नहीं देंगे आप। ये भगवान की दी हुई है भाई। उसने हमें खरबोपति बनाया है और इस सुंदर शरीर को हमें दिया है, हमें भगवान का स्मरण करने के लिए दिया है। हम भूल जाते हैं कि जिस शरीर में हम बैठे हैं एक दिन हमने इसको छोड़ना है। हमारे शास्त्र में कहते हैं, नरदेहम अद्यम सुलभम स दुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले न निभास्वतरितम पुमम भवब्दिम न तरेत स आत्महा। आत्महत्या, ये नर जीवन, ये मनुष्य जीवन पाने के बाद सुलभम मिल गया, सुदुर्लभम बड़ा ही दुर्लभ है जो मिल गया, प्लावम सुकल्पम जिसने इसको एक किश्ती के रूप में इस भवसागर को पार करने की तरह से नहीं इस्तेमाल किया इस शरीर को, और इस संसार के भोग वासना में लगे रहा, इस शरीर को ही संतुष्ट करते हुए। गुरु कर्णधारम, और उसने ये जो किश्ती रूपी जो शरीर है इसमें गुरु को कैप्टन नहीं बनाया, अर्थात दिशा नहीं ली गुरुओं से, उस संतों से जो इस मार्ग में लगे हैं राधा कृष्ण के उस भक्ति में, तो उसने सच में ही आत्महत्या करी। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम गुरु ले सकते हैं और कोई जीवन में भी, किसी योनि में भी हमें मनुष्य जीवन में हमें गुरु नहीं मिलेंगे बिना मनुष्य जीवन के। और मनुष्य जीवन में भी गुरु कितना दुर्लभ है। कई ऐसे करोड़ों मनुष्य हैं जिसको गुरु का नाम शब्द पता ही नहीं, इस संसार के भोग में जीते हैं, भोग में ही चले जाते हैं, जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं चलता है, हम क्यों आए और हम क्यों मर गए। इतने बड़े परिवार बनाए, इतना धन दौलत कमाया, इतने बड़े घर बार बनाए और सब यहीं रह गया। ये प्रश्न नहीं पूछते ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और व्यक्ति अंधकार में चले जाता है। तो कहते हैं वो आत्महत्या ही तो हुई। जानबूझ के समझते हुए भी मेरे प्यारे मन, अब तू इस संसार के भोग वासना से अपने आप को हटा ले। नव दव यु ब्रज नव युव द्वंद्व, अब तू अपने मन में, हे मेरे प्यारे मन, अपने अंदर बसा उस राधा कृष्ण को। कैसे? जब तक तू उन अनुरागी जनों में, जब तक उन प्रेमी जनों में जो भगवान से प्रेम करते हैं, अर्थात जो गुरु हैं, उनके चरणों में शरण नहीं लेगा तो तू हमेशा दुखी रहेगा और हाय हाय करता रहेगा। ये इस श्लोक में कहा है कि मेरे प्यारे मन, अब तू राधा कृष्ण का स्मरण कर, और अगर तू कोई और स्मरण करेगा तो दुखी हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ आप बोलिए साथ में, ताकि इस नाम से ही भगवान के वैष्णवों का दर्शन होगा। इसी नाम से ही भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, हमें भगवान के दर्शन होंगे, इस संसार में सुख होगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे